PTI हुकूमत के चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी के फ्रांस में मुकीम सहाफ़ी को नंगी गालियां, खुली धमकियां। फ्रांसीसी सफारती अमले और दोस्तों से कहा, अगर आपने सहाफ़ी को रगड़ा ना दिया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सहाफ़ी यूनुस खान ने सवाल किया था कि दौरे फ्रांस में कश्मीर का मुकदमा किसके सामने पेश किया। शहरयार ने जवाब दिया, वो तो सर दर्द का इलाज कराने पेरिस आए थे। शहरयार आफरीदी की धमकियों वाली ऑडियो का फ्रांसीसी हुक्काम ने नोटिस ले लिया, तहकीकात की। सहाफ़ी यूनुस खान से कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर गलत बातें कर रहे हैं, आप मुहतात रहें। यूनुस खान ने कहा कि वो अब खुद को गैर महफूज समझते हैं, पाकिस्तान जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। हमारे मिनिस्टर हैं और ये धमकियां देते हैं ये पाकिस्तान आएंगे तो हम इसको देख लेंगे। डर यही होता है कि अगर आप कभी पाकिस्तान जाना चाहे भी तो मैं बहुत एहतियात करूंगा और मैं 10 दफ़ा सोचूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ पर महफूज नहीं समझूंगा। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी इंशाल्लाह। अब तो अंडा भी फ्राई नहीं हो रहा। दवा की तरह दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फरहमी का वादा भी वफा नहीं हो रहा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और भावलपुर समेत कई शहरों में जनरल इंडस्ट्रीज की गैस बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। कहीं गैस प्रेशर कम, कहीं गैस बिल्कुल ही गायब। अवाम फट पड़े, कहते हैं महंगाई में रोज़ रोज़ होटल से खाना कैसे खरीदें, सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते। सस्ती गैस के आदि लोगों को अपनी आदतें बदलना होंगी। शहरों में सस्ती गैस दी जा रही है और इसका बोझ बाकी 78% आबादी उठा रही है। कुदरती गैस हर साल 9% कम हो रही है। चंद साल में गैस नहीं रहेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आएँ। दुआ करें कि तेल की कीमतें मजीद कम हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। कहा कि उन्हें तो उनके घर वाले भी नहीं पहचानते, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जस्टिस रिटायर्ड वजी के बयान को झूठा और गैर मंतकी करार दे दिया। कहा कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन पार्टी से हटाए जाने के दुख में अक्सर ऐसे गैर मंतकी बयान देते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस रिटायर्ड वजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान को दयानतदार कहना गलत सोच है। इमरान खान का बनी गाला का घर जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। ये लोग 30 लाख रुपए महाना दिया करते थे, बाद में ये रकम 50 लाख रुपए महाना कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने PTI के पार्टी इंतखाबात में धांधली पर जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टर को पार्टी से फारिग करने की सिफारिश की थी, मगर इमरान खान ने उस पर खुद उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जिस दिन हाथ उठ गया हुकूमत एक दिन नहीं ठहर सकेगी। हुकूमत बैसाखियों पर है, जिस दिन बैसाखियां हटेंगी उस दिन निज़ाम ठीक हो जाएगा। हुकूमत ने अवामी फलाह का एक काम नहीं किया। स्पीकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने वालों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब और अदालतें बड़े बड़े स्कैंडल्स पर खामोश हैं। जो खुद काम नहीं करता दूसरों के काम का क्रेडिट लेता है, वो ज़रा कोई एक काम बताएं जो शुरू किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान और मोहम्मद जुबैर के बयान ने नून लीग की तकसीम को मजीद वाज़े कर दिया है। इन खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। नून लीग के शाहिद खाकान ने कहा था कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। उस पर रद्द-ए-अमल में मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मरीम नवाज़ के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि संगीन इल्ज़ामात लगाने के बजाय हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दो बार इल्ज़ामात साबित करने का मौका दिया। अदालत ने भी मौका दिया कि तकरीर में लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करें। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि आप साबित कर दें कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर में जो कहा वो मिसकंडक्ट नहीं, तब बात बनेगी।
अगर मुलाजमीन को रिलीफ देना ही है तो पार्लियामेंट दे। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन से हमदर्दी अदालत को भी है, लेकिन कानून के पाबंद हैं। सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, अदालत की नहीं। अदालत के अटॉर्नी जनरल को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आज केस निपटा देंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद का तीसरा बड़ा अस्पताल CDA हॉस्पिटल, जहां गुज़श्ता 14 साल से ना नए डॉक्टर्स भर्ती हुए, ना नर्सिंग स्टाफ। जो डॉक्टर्स और अमला था वो ज़्यादा रिटायर हो गए। मशीनें हैं मगर ऑपरेटर्स नहीं। ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर्स नहीं। नौ ऑपरेशन का सामान है, ना ही अमला। ICU, रिकवरी रूम और जनरल सर्जरी समेत कई अहम शोबे गैर फाल, जबकि वार्ड्स, कमरों और बुनियादी सहूलियात का बुरा हाल है। ऐसे में नए ब्लॉक की तामीर जोर और शोर से जारी है। दूसरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ को 9 रन से हरा दिया। 172 रन के जवाब में मेहमान टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। 12 गेंदों पर 28 रन की इनिंग्स खेलने पर शादाब खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी भी हासिल कर ली। आखिरी T20 मैच जुमेरात को खेला जाएगा। कराची में पुलिस मुकाबले के नाम पर मारे गए नौजवान नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। उस वक्त के SSP मलीर राव अनवार वाक़े के मकाम पर मौजूद थे। साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बतौर गवाह अदालत को अपने बयान में बताया कि राव अनवार रात 2:41 से सुबह 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद थे। सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। थाने में नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया था। CDR और जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मौजूद है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकला गवाह डॉक्टर रिजवान के बयान पर जिरह करेंगे। मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके न्यू कराची में नौजवान लड़की को दिन दिहाड़े छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 20 साल लड़की घर से ऑफिस के लिए निकली तो गली के कोने पर खड़े मुंतजिर शख्स ने छुरी से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँ बर ना हो सकी। पुलिस ने मफरूर मुलजिम गजनफर के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और मुलजिम के दरमियान 4 महीने पहले एक बार कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ था। कत्ल की वजह अब तक सामने ना आ सकी। मुलजिम की तलाश जारी। पंजाब काबीना ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद समेत मुतादिद तरमीम की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी और नई सनतों के NOCs का इजरा ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी के तहत होगा। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों का टोकन टैक्स पंजाब के अंदर ही अदा करना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हुकूमत का तारीख सास इक़दाम है। पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान से तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाना अमरीका के मफाद में है। बतौर सफ़ीर पाकिस्तान पर जोर देंगे कि दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान और अमरीका, अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ भी कार्रवाई करे। खित्ता किसी और तनाज़े का मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाव कम करने पर भी काम किया जाएगा। अक़लियतों के साथ सलूक ने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को हरासा ना किया जाए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मुल्क में 13.25% शरह सूद वाली सूरत हाल नहीं देख रहे। पिछली बार जब शरह सूद 13% की गई थी वो वक्त बहरान का था, जिससे निकलने के लिए इंतहाई इक़दामात की ज़रूरत थी। इस बार वक्त पर फैसले कर रहे हैं।
आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। मरी के बालाई इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा में शदीद सर्दी से सड़कों पर पानी जम गया। कराची में आज से सर्दी में इजाफे का इम्कान। कराची में रात के वक्त दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेश गोई। 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -10 डिग्री, लेह में -8, गोपेस -7, कल्लात स्कर्दू -6, गिलगित में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 2, पेशावर में 1, लाहौर में 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तान भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है। स्टारलिंक के वफ्द ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मंसूबे से न सिर्फ उन इलाकों को फ़ायदा होगा जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रॉडबैंड बढ़ने से मुल्क भर के 40,000 स्कूलों और कारोबारी इदारों को भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ की शादी की तस्वीर सामने आ गईं। मेहंदी में दुल्हा दुल्हन ने कई गानों पर साथ रक्स किया। शादी के मौके पर दुल्हन को मंडप तक बहनें लेकर आईं। दुल्हन कैटरीना कैफ शादी के मौके पर पंजाबी में गुफ्तगू करती रही।